Hello students, welcome to biology class. So in last class we have studied about physical barriers. तो last class में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, that is in 11th session we have studied about physical barriers and different types of barriers. तो उसमें क्या देखे थे हम लोग, 5 different types of barriers देखे थे and उसके बाद physical barriers देखे थे and examples कौन से थे उसमें, 2 examples थे, एक था स्किन था और एक दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन. तो ये हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में देख चुके हैं. तो आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3 टाइप्स के बारे में, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकैन बैरियर्स. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 बैरियर्स के बारे में. सो लेट्स बिगिन विद दीज इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ फिजियोलॉजिकल बैरियर. फिजियोलॉजिकल बैरियर, दीज प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ इन दी बॉडी. तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो माइक्रोबियल ग्रोथ होते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ इज़ नथिंग बट यहाँ पे जो माइक्रोब्स के ग्रोथ जो होते हैं हमारे बॉडी में, उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है ये फिजियोलॉजिकल बैरियर. एंड इसके कुछ एग्जाम्पल्स है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे एसिड इन दी स्टमक एंड द सेकेंड इज़ सलाइवा इन दी माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आइज. तो ये कैसे प्रिवेंट करते हैं हमारे बॉडी में माइक्रोबियल ग्रोथ से. तो फर्स्ट है एसिड इन दी स्टमक. तो स्टमक में, हमारे स्टमक में क्या है, बहुत सारे एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं. फॉर एग्जांपल HCl एंड पेप्सिन. तो ये HCl एंड पेप्सिन क्या होता है यहाँ पे, हमारे स्टमक में क्या है, आप लोगों के जो भी फूड पार्टिकल्स रहते हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं, वहाँ पे क्या है, डाइजेशन होता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ भी क्या होता है, प्रिवेंट होता है. अगर आपके बॉडी में फूड का डाइजेशन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे वो क्या बन जाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाएगा. टॉक्सिक सब्सटेंस इज़ नथिंग बट यहाँ पे क्या होता है, एक जहरीली पार्ट हो जाती है आपके बॉडी में, जिसके कारण आपकी डेथ भी हो सकती है. तो उसकी वजह से ये HCl क्या करता है, वहाँ पे डाइजेशन के थ्रू क्या करता है, वो फूड को क्या है, डाइजेस्ट कर देता है, जिससे हमारे स्टमक में माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होता है. जो हार्मफुल माइक्रोब्स रहते हैं हमारे बॉडी में, वो ग्रोथ नहीं होता है वहाँ पे. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ सलाइवा इन दी माउथ. तो यहाँ पे क्या होता है, सलाइवा जो प्रेजेंट रहता है माउथ में, सलाइवा इज़ नथिंग बट लिक्विड टाइप का जो रहता है हमारे माउथ में, वो भी क्या होता है, वहाँ पे वो सलाइवा क्या करता है, माइक्रोब्स को ग्रो करने से प्रिवेंट करता है, वहाँ पे हार्मफुल माइक्रोब्स को ग्रो करने से प्रिवेंट करता है. अगर आपके माउथ में सलाइवा प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, माइक्रोब्स, जो हार्मफुल माइक्रोब्स रहते हैं वो ग्रो होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे आपके माउथ में एक स्टिंकी स्मेल आता है, एक गंदा स्मेल आता है. तो उसकी वजह से भी क्या होता है, वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो करने लगते हैं. तो उसकी वजह से हम लोग क्या है, सलाइवा हमारे माउथ में प्रेजेंट रहता है, जो कि माइक्रोब्स, हार्मफुल माइक्रोब्स को ग्रो होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है. एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज़ टीयर्स फ्रॉम आइज. तो टीयर्स कैसे हम लोगों के आइज़ को प्रिवेंट करता है माइक्रोब से. टीयर्स में भी हमारे आइज़ में भी क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म के क्या होते हैं, वहाँ पे वाटरी सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, जिससे क्या होता है, माइक्रोब्स ग्रो नहीं होते, वहाँ पे ड्राई नहीं पड़ता है हमारे आइज़. अगर आपके आइज़ में कुछ भी कचरा चला गया हो तो वहाँ पे क्या होता है, वो क्लीन नहीं हुआ वो एरिया, तो वहाँ पे क्या होता है, माइक्रोब्स, हार्मफुल माइक्रोब्स ग्रो होने का स्टार्ट करते हैं एंड उसके ज़रिए क्या है, आइज़ का प्रॉब्लम हो जाता है. तो उसकी वजह से क्या है, ये टीयर्स भी क्या करते हैं, एक तरीके के मेडिसिन के टाइप ही मेडिसिन के टाइप ही क्या करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं हमारे आइज़ में, जो माइक्रोब्स को ग्रो होने में प्रिवेंट करता है. तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेलुलर बैरियर. And here the cellular barrier is, these are phagocytosis or phagocytose and destroy microbes. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो क्या है सेलुलर बैरियर क्या है, फाइगोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं, फाइगोसाइटोस भी बोल सकते हैं, जो डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स को करते हैं. जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं. कैसे, फाइगोसाइटोसिस नथिंग बट यहाँ पे क्या है, which living cells like phagocytose ingest particles or other cells. तो यहाँ पे जो phagocytose जो रहते हैं वो अदर सेल्स को इनहेल कर लेते हैं. इनहेल इज नथिंग बट वहाँ पे खा लेना, उनको क्या है, इंजेस्ट कर लेता है.
जो भी माइक्रोब्स, जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स रहते हैं या सेल्स रहते हैं, उनको क्या करते हैं फाइगोसाइटोसिस क्या करते हैं वहाँ पे उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया उसके डेफिनेशन के बारे में। एंड हियर द एग्जांपल इज़ some WBCs like polymorphonuclear leukocytes, that is PMNL, monocytes and natural killer cells, type of lymphocytes in the blood as well as macrophages in the tissue। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जाम्पल में कुछ WBCs इज नथिंग बट वाइट ब्लड सेल्स जो लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स है, ये भी WBCs है PMNL। एंड मोनोसाइट्स भी क्या है WBCs है, नेचुरल किलर सेल्स टाइप ऑफ लिम्पोसाइट्स। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स किसको बोलते हैं हम लोग, ये एक टाइप का इम्यून सेल है जो ग्रैन्यूल्स रहते हैं एंजाइम्स के साथ और रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग इन्फेक्शंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कुछ टाइप ऑफ इम्यून सेल्स है, ठीक है। PMNL क्या है, एक टाइप ऑफ इम्यून सेल्स है जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ग्रैन्यूल्स इज नथिंग बट छोटे छोटे बॉल्स टाइप, उसको हम लोग ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये एंजाइम्स कब रिलीज़ होते हैं, जब इन्फेक्शन होता है तभी ये एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, PMNL बोलते हैं। एंड मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, और नेचुरल किलर सेल्स भी रहते हैं हमारे WBC में प्रेजेंट रहते हैं। एक तरह के टाइप ऑफ लिम्पोसाइट्स रहते हैं। नेचुरल किलर्स क्या है, एक टाइप ऑफ लिम्पोसाइट्स है। यहाँ पे लिम्पोसाइट्स इज नथिंग बट इट्स अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल इन द इम्यून सिस्टम। तो लिम्पोसाइट्स क्या है, एक तरीके का, एक टाइप का वाइट ब्लड सेल है जो इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्पोसाइट्स बोलते हैं। और उसके बाद एज वेल एज माइक्रोफेजेस इन द टिश्यू, और उसके बाद हमारे टिश्यू में भी क्या प्रेजेंट रहते हैं, माइक्रोफेजेस प्रेजेंट रहते हैं। माइक्रोफेजेस इज नथिंग बट वहाँ पे भी एक तरीके के WBCs रहते हैं जो कि टिश्यू में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो गया सेलुलर बैरियर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइटोकाइन बैरियर्स के बारे में। साइटोकाइन बैरियर, these are virus infected cells which secrete proteins called interferons. They protect non-infected cells from further viral infection। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइटोकाइन बैरियर्स क्या है, एक तरीके के वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं जो सीक्रेट करते हैं प्रोटीन्स को, और उन प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन्स बोलते हैं। अब इंटरफेरॉन्स का मतलब क्या होता है, दीज आर ग्रुप ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन्स मेड एंड रिलीज्ड बाय होस्ट सेल्स इन रेस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ सेवरल वायरस। सो यहाँ पे इंटरफेरॉन्स क्या है, एक ग्रुप होते हैं जो कि प्रोटीन एंड रिलीज बाय होस्ट सेल, जो प्रोटीन्स मेड अप ऑफ रहते हैं होस्ट सेल से, वो क्या करते हैं, रिलीज़ होते हैं होस्ट सेल के ज़रिए रिलीज़ होते हैं इन रेस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ सेवरल वायरसेस। अब सेवरल वायरसेस, जो भी वायरल इन्फेक्शन के वायरस जो रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ये प्रोटीन्स को हम लोग रिलीज़ कर देते हैं जो होस्ट सेल बनाते हैं, एंड उनके ज़रिए प्रोटीन्स रिलीज़ होते हैं हमारे बॉडी में। वायरस सेल्स क्या है वहाँ पूरे डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये हो गया इंटरफेरॉन्स के बारे में। एंड कमिंग टू साइटोकाइन बैरियर्स, तो साइटोकाइन बैरियर्स क्या है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स रहते हैं वहाँ पे जो सीक्रेट करते हैं प्रोटीन्स को, उसको हम लोग इंटरफेरॉन्स बोलते हैं। इंटरफेरॉन्स का मतलब आपको मालूम चल गया। उसके बाद ये जो करते हैं यहाँ पे क्या है, फिर वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी सेल्स रहते हैं हमारे बॉडी में जो वायरल इन्फेक्शन से अभी प्रोटेक्टेड है, उनको क्या करते हैं, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है उनको क्या करते हैं, ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो आगे चल के वायरल इन्फेक्शन में ना पड़ जाए। तो उसकी वजह से क्या होता है, थोड़े सेल्स जो भी नॉन इन्फेक्टेड रहते हैं उन सेल्स को क्या है वहाँ पे वो प्रोटीन्स उनको क्या है वहाँ पे बचाते रहते हैं। तो ये हो गया साइटोकाइन बैरियर्स। तो आज हम लोगों ने क्या देखा था, 3 बैरियर्स देखे। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेकेंड इज़ सेलुलर बैरियर, एंड फोर्थ इज़ साइटोकाइन बैरियर्स। तो ये हो गया 3 बैरियर्स, एंड रिमेनिंग इज़ ओनली 1, दैट इज़ इन्फ्लामेटरी बैरियर। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। सो ये था 12th सेशन। So I hope you understood this session. If you have any doubts, you can ask me without any hesitation. I'll help you with it. So next class में हम लोग मिलेंगे और नए
इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एंड थैंक यू सो मच।